कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है आपका? बसंतपुर। बसंतपुर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य को प्रधान के द्वारा प्रगति नहीं दी जा रही है, क्या सच्चाई है? इससे पहले जो भी प्रधान रहे हों, जितने भी चाहे चकमार्ग हों चाहे मेन रोड हों, जो भी बनाए गए हैं इन्हीं प्रधान जी के द्वारा बनाए गए। इससे पहले कोई रास्ता ही नहीं था। ग्रामीणों को बहुत दिक्कतें होती थी। चकमार्ग तो बिल्कुल थे ही नहीं। बाकी यहाँ अमृत सरोवर हो गया, पंचायत भवन हो गया, प्राथमिक विद्यालय हो गया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ये दिक्कतें थी यहाँ पे। गांव में नालियां नहीं थी, खड़ंजे नहीं थे, रास्ते कच्चे रास्ते थे, बहुत दिक्कतें होती थी, बड़ी समस्याएं थी ग्रामीणों को। अच्छा ये बताओ, जिसे गांव में देखा जाए कि कुछ गांव में जल भराव होता है, बरसात के मौसम में काफी कीचड़ हो जाता है, तो क्या आपके गांव में जल भराव ऐसी समस्या आती है क्या? बिल्कुल ना के बराबर हमारे यहाँ जल भराव बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रधान जी के द्वारा खड़ंजे भी लगवाए गए हैं, नालियां भी बनवाई गई हैं, तो दिक्कतें बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, सारी समस्याएं दूर हैं। अच्छा, हम और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कौन सा गांव पड़ता है? जमुनाडी। जमुनाडी जी। अच्छा ये बताओ, ये लोग जो कह रहे हैं क्या सच बात है? बिल्कुल सच है। हमारे वहाँ जो प्रधान शंकर भगत जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खड़ंजे बनवाना, नालियां बनवाना, खेतों का समतलीकरण करवाना, और जहाँ पर इसमें हम खड़े हैं अमृत सरोवर पे, यहाँ पर मात्र एक पेड़ लगा हुआ था। आज के दैनिक समय में, आज वर्तमान समय में यहाँ लगभग 500 पेड़ लगे हुए हैं। और जहाँ पर आज हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नामुमकिन था रुकने का। यहाँ पर ऐसी मिट्टी थी जहाँ पर आज हमारा अमृत सरोवर बना है, वहाँ पर कोई बनाने के लिए कोई प्रधान तैयार नहीं होता था। आज तक जितने भी प्रधान हुए हैं, अभी तक इनके जैसा किसी ने काम नहीं किया है। और यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ ताल हैं, उसमें पानी भरवाना और पशुओं के लिए थोड़ा व्यवस्था करवाना, और नालियां बनवाना, खड़ंजे बनवाना, खेतों का समतलीकरण करवाना, और बाग की चकबंदी करवाना मेड़ों की, ये सब काम हमारे वहाँ बहुत अच्छे किए गए हैं। और हमारे वहाँ जो विकास कार्य है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं कि प्रधान जी के डर के मारे बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं। हमारे वहाँ जो काम हुआ है सच है। ये प्रधान जी का कोई डर नहीं है। हमारे वहाँ जैसे मनरेगा में काम होता है, सब करते हैं और अच्छे से होता है पूरा काम। यहाँ प्रधान जी से ऐसा कोई नहीं कि जोर दबाव में कोई बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है जी। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के प्रधान जी जो हैं वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और धमका फुसला के लोगों को मतलब बुलवाते हैं कि यहाँ पे बोलो कि विकास कार्य, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ना कोई दबंग प्रधान है, ना कुछ है। मानवता के हिसाब से यहाँ पर सभी लोग एकजुट मिलकर मिलते हैं और चलते भी हैं साथ में उनके। और जो कुछ कार्य है वो काम अपने जो सिस्टम से होता है वैसे कार्य करवाते हैं। कोई दबंगई वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो ग्राम पंचायत में प्रधान जी को 100 में से कितने नंबर आप देंगे काम करने में? 99%। तो 1% मतलब छोड़ देंगे? अब 1% क्या, कहीं पर कोई तो त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर नाली पर लगा हो, लोग आते जाते हैं, कहीं कुछ प्रकार की त्रुटि। 99% मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जमुनाडी में जितने भी काम हुए हैं सब बहुत अच्छे काम है और वर्तमान समय में होंगे। कामों को अमृत सरोवर हो गया, प्राथमिक विद्यालय हो गया, चकबंदी हो गया, संतलीकरण हो गया, ये सारे काम हुए। अच्छा, पंचायत में अगर देखा जाए तो नालियों की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सब अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे कोई नाली गंदी पड़ी हो, वहाँ पे कीचड़ भरा होता हो, लोग बीमार होते हो, मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है, तो ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साफ सफाई बराबर होता रहता है हमारे यहाँ, कोई ऐसी शिकायत नहीं है? नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं। तो प्रधान जी को आप कार्यकाल में कितने नंबर देना चाहेंगे? 99%। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान जी के द्वारा अच्छा काम कराया गया है। हमारे साथ और कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें यहाँ पर क्या विकास कार्य कराए गए हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? धनपाल। कहाँ रहते हैं, कौन से गाँव में? टेरा बसंतपुर। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी काम नहीं कराते हैं बढ़िया, और यहाँ पर काम बढ़िया करें प्रधान जी, बढ़िया करें। यार हमको तो गाँव में कुछ लोग मिले तो वो कह रहे हैं कि बढ़िया नहीं कराए। नहीं नहीं, बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि यार प्रधान जी के आदमी हो इसलिए बोल रहे हो? प्रधान जी के तो सभी आदमी हैं। नहीं, ऐसे कुछ मतलब गांव वालों का कहना है कि कुछ लोग प्रधान जी के आदमी हैं इसलिए कहते हैं कि प्रधान जी अच्छा काम कराएं। अच्छा काम तो प्रधान जी कराए हैं तो सब कहेंगे अच्छा कराएं। अच्छा ये बात है। अच्छा, तो नालियाँ खड़ंजा सब बढ़िया बनवाए? हाँ, हमारे यहाँ भैया सब बढ़िया बनाए। आवास वगैरह मिले हैं कुछ? हाँ जी का मिले हैं, मान लो जो लोग पात्र हैं उनको मिले हैं? उनका मिले। विद्यालय की बाउंड्री वाल वगैरह, चकमार वगैरह पटवाए गए? हाँ, ये सब बने। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि अच्छा काम कराया गया है। हमारे साथ एक और दादा मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद पांडे। कौन से गांव में रहते हैं? जमुनाडी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 55 के वार 56 होगी।
अच्छा, मान लीजिए जैसे ये लोग युवा थे, तो हो सकता है इन्होंने झूठ बोल दिया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं तो वो गंभीरता से बात करते हैं, वो तो झूठ बोलते नहीं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताओ, आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान जी जो हैं तो उन्होंने कैसा विकास कार्य कराया? बढ़िया विकास कार्य किया है। हम्म। स्कूल बढ़िया बाउंड्री करवाई है, बनवाया है, और चक मार्ग जो है वो भी सही करवाए हैं। हमारा भी चक मार्ग सही इधर पूरा करवाए हैं, और खेत में भी समतीकरण करवाए हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम हो भी आपका? गौरी शंकर यादव, कहाँ रहते हैं आप? जमुनाडीह में। अच्छा, ये बताओ, जमुनाडीह में प्रधान के द्वारा काम कैसे कराए गए हैं? प्रधान जी के द्वारा कार्य तो सराहनीय कराए गए हैं, और बहुत से जैसे अमृत सरोवर बनवाया है, पंचायत घर बनाया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया है, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री करवाई है, और उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया है, बहुत से वृक्ष भी लगवाए हैं, और चक्कों की मेड़बंदी भी करवाई है। और हमारे गांव में हमारे अच्छा, ये बताओ, हाँ, चकमार कोई भी डगर नहीं थी। हम लोग मतलब दूसरे के खेतों में निकलते थे तो उन लोगों के बहुत हमें ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन प्रधान जी से हमने कहा तो उन्होंने हमारा ही चकमार्ग बनवाया, और 8-10 चकमार्ग हमारे गांव में बनवाए जो किसी स्थिति में संभव ही नहीं थे। उन्होंने प्रधान जी ने बनवाए वो चकमार्ग। और लेकिन कुछ हमको मतलब प्रधान जी से थोड़ा खेद है। क्या क्या? कि हमारे घर से पूरब साइड में एक ग्राम है फतेहगरवा, वहां जाने के लिए डगर पर इतना कीचड़ है, वहां पर ना तो कोई नाली है, उस पर खड़ंजा लगा हुआ है, लेकिन पानी की निकास के ना कारण होने से इसमें इतना चहला बना हुआ है कि साधन की बात खत्म करो, पैदल निकलना भी मुश्किल है। अच्छा, ये कौन से गांव में पड़ता है? जमुनाडीह में ही हुआ है। जमुनाडीह में ही? हमारे तो घर उसकी से दूरी कितनी होगी लगभग? अरे जो चहला है वो 500 मीटर में है। 500 मीटर? हाँ। तो वहाँ पर क्या नाली की व्यवस्था करवाई जाए या फिर खड़ंजे की व्यवस्था? नाली या नाला कुछ बन जाए अगर तो वो समस्या खत्म हो सकती है। समस्या खत्म हो सकती है। और मैंने प्रधान से कई बार इसके लिए कहा है, तो प्रधान जी बोले हैं कि ये जिला पंचायत से कार्य होगा। तो अब हम भाई प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और ये मीडिया के सामने बताना चाहते हैं कि प्रधान जी अपने स्तर से करवाएं या जिला पंचायत से करवाएं या विधायक निधि से करवाएं, लेकिन ये चहला जो हमारे गांव का कीचड़ है, ये नाला बनवाया, नाली बनवाए, कीचड़ खत्म किया जाए। और हम भी एक और भी मांग करते हैं। क्या मांग है? कि हमारे गाँव में बहुत से मकान हैं, और हर वर्ष मतलब 15 से 20-25 शादियां होती हैं, तो बारात टिकने के लिए बोलते हैं कि टीचर लोग बोलते हैं स्कूल में बारात टिक नहीं सकती है। तो हमारे गांव में वो पंचायत घर जो बना हुआ है उसमें भी नहीं टिक सकती है ना। तो हमारे गांव में बड़ा गांव है और 20-25 शादियां प्रतिवर्ष होती हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है प्रधान जी से कि वो अपनी सरकार से या किसी प्रकार से ब्लॉक से या जिले से जहां से मिलता हो, तो एक बारात घर अगर हमारे घर में बनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।